हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। वैसे तो ये साल पूरा आईपीओ का ही रहा है। धड़ाधड़ कई आईपीओ आ रहे हैं। सो आज हम बात करने वाले पूरा डीप एनालिसिस करेंगे टारसन्स प्रोडक्ट लिमिटेड का। सबसे पहले हम अपन उसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो ये टारसन्स कंपनी बनाती क्या है? एक्चुअली वो मैन्युफैक्चर क्या करती है? कंपनी अपने 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वेस्ट बंगाल में चला रही है और उनके पास 300 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और उन्होंने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कंज्यूमेबल, सेकंड इज रीयूजेबल एंड अदर इज अदर इक्विपमेंट। और इन 3 कैटेगरी में से कई सारी प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें से बॉटल एंड कार वॉश, सेंट्रीफ्यूगल वेयर, क्राउवेयर, लिक्विड हैंडलिंग एंड और कई सारी। जो ये सारी प्रोडक्ट यूज कहाँ होती है? ये प्रोडक्ट यूज होती है वेरियस लेबोरेटरीज में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, सीआरओ में एंड हॉस्पिटल्स में एंड इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे लोग सीखते हैं। और उनके डिस्ट्रीब्यूटर साउथ इंडिया में, फिर वेस्ट इंडिया में, फिर ईस्ट इंडिया में, देन फिर नॉर्थ एंड देन सेंट्रल। कौन सी कंपनी को ये लोग सेल कर रहे हैं? तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को सेल कर रहे हैं। लुपिन फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा, पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, हिमालय, गोदरेज, एंकर एंड मैनी मोर। तो उनके क्लाइंट्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनके साथ कई उनका कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर्स की। तो संजीव सहगल ने इस कंपनी को 1983 में स्टार्ट किया था। तो संजीव सहगल और उनके सन रोहन सहगल, दिस टू आर द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। नाउ अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो हम देखते हैं कि उनका प्रॉफिट हर साल लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है उनका। उसकी वजह से उनका, उसके साथ साथ उनके एसेट्स भी बढ़ रहे हैं। इनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा है। तो हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। अब किस रीजन पे इस कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे? कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट प्लेस है, जो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से करा हुआ है। जैसे मैं, उनके पास बहुत ही बढ़िया मार्केट प्लेस है, लाइक सन फार्मा एंड बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक पतंजलि एंड मैनी मोर, जो हमने आगे बात किया था। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ पॉइंट है उनका। मेरा सेकंड पॉइंट है कि वो प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट बनाते हैं और वही उनकी स्ट्रेंथ है। आप बोलोगे कैसे? तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखो कि Indian health industry market rise 2015 to 2020. Growth rate is 9.1%. But after pandemic, लोग, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनियां ज्यादा जोर लगी हेल्थ सेक्टर में और estimate किया गया है कि 23% ग्रोथ होगा 2025 तक हेल्थ इंडस्ट्री मार्केट में। सो एक बड़ा पॉइंट है। अब इसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। कंपनी पे। अब यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल लेबोरेटरी इक्विपमेंट मार्केट का चार्ट। कंपनी क्या बनाती है? लेबोरेटरी इक्विपमेंट। ओके, और उसमें भी सबसे ज्यादा वो प्लास्टिक का यूज करते हैं। अभी देखो, लेबोरेटरी इक्विपमेंट मार्केट की साइज 2015 से 2020 और 2020 से 2025 तक कंटिन्यूअसली बढ़ने वाली है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आता है कंपनी में? ये देखो, उनके सेल बढ़ेंगे, वो तो सही है। पर अभी इस चार्ट में देखो, मैंने पहले भी बोला था कि कंपनी क्या बनाती है? प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स। इन 2015 पहले क्या था? कंपनियां ज्यादा ग्लास पे डिपेंड थी, ग्लास वेयर प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाती है। फिर 2021 में ग्लास का कम हुआ और प्लास्टिक का ज्यादा हुआ। 2025 में एस्टिमेट किया गया है कि प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा होगी और यहीं पे कंपनी को एडवांटेज मिलता है। और यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, बिकॉज कंपनी प्लास्टिक वेयर पर फोकस कर रही है। और वो यहाँ पे आता है मेरा थर्ड पॉइंट क्या है कि वो कंपनी लास्ट 3 ईयर से गुड रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है और वो मार्जिन प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत। टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर। सो इस कंपनी में रिस्क फैक्टर कौन कौन से? पहला फैक्टर ये है कि कंट्री, बहुत सारी कंट्री, इवन इंडिया भी आजकल प्लास्टिक पे बैन लगाने या फिर प्लास्टिक का यूज कम करने के लिए बहुत ट्राई कर रही है। ठीक है। और कंपनी तो, टारसन्स कंपनी मोस्ट ऑफ देयर मेक देयर प्रोडक्ट फ्रॉम प्लास्टिक। इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा बोलती है कि प्लास्टिक में बैन लगेगा या उसका यूज बहुत ही कम करना है, तो वो सीधा असर डायरेक्टली कंपनी पे पड़ेगा और ये एक कंसर्न की बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है। अराउंड 75%
वो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है, और कल कुछ ऐसा हुआ कि रॉ मटेरियल के आने में देरी हुई, या फिर कुछ ऐसा हुआ, कोई पेंडेमिक आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट पे इम्पेक्ट आएगा। तीसरा कंसर्न ये है, एक्चुअली में कंसर्न तो नहीं कह सकते ज्यादा, बट वो आईपीओ जो ला रहा है उसमें से 85% तो शेयर होल्डर के पास जा रहा है और उनके साथ स्प्लिट हो रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि ज्यादा कंपनी को बेनिफिट होने वाला है इससे। सो लास्ट में हम बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। सो वो 15 नवंबर 2021 यानी आज सुबह को ओपन हुआ, क्लोज 17 नवंबर को हो जाएगा। उसका अलॉटमेंट 23 नवंबर को हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में 26 को। इश्यू टाइप बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है, फेस वैल्यू रेस 2 पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ प्राइस बैंड 635 टू 662 पर इक्विटी शेयर है। लॉट साइज 22 शेयर्स है, यानी आपको मिनिमम में 22 शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे। लिस्टिंग अपना बीएसई और एनएसई दोनों पे हुआ है, और उनका इश्यू साइज 1023.47 करोड़ है। तो कंक्लूजन क्या है इसका? तो अगर मेरी मानो तो रिस्क फैक्टर कम है एब्सोल्युटली, और आपको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इन्वेस्ट करने से पहले मैं दो बात बताना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज, जो रिस्क ले सकता है और जो लॉन्ग टर्म के लिए खेलना चाहता है वही इस आईपीओ में इन्वेस्ट करे और इस आईपीओ पे बिड लगाए। उसके अलावा सेकंड थिंग, मैं डायरेक्टली किसी को नहीं बोल रहा कि आप इस आईपीओ में लगाइए। मैं अपने आप से एनालिसिस करता हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है और जो मैं सोचता हूँ वही मैं बताता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।